इनाम ने कोई कत्ल किया है, कहीं ने कोई बम फोड़ा है, रेलवे ट्रैक उड़ाया है, किस जुर्म में गिरफ्तारी है ना किस जुर्म की एफआईआर है? हाँ बताओ जो ये खेला उन्हें नालो कानून रात को हमें ढूंढने आए थे और हमारे भाइयों को हरासा करने आए थे। रात के 1 बजे इनको कोरोना टेस्ट करनी थी। जब हम खुद आज यहाँ पे आके इनके थाने के आगे और डीसी के ऑफिस के आगे खड़े हैं तो ये खुद क्यों छुपे हुए हैं? ये शब्दर है जो रातों को निकलते हैं, दिन को गए होते हैं। हम खड़े हैं इनके थाने के सामने, हमें जवाब दे। रातों को हमें ढूंढना बंद करे। हम खुद आए हैं, आसमान पे ना ढूंढे, अभी पे गेट के सामने जाए, निकले। दोस्तों जी, सिंध, मैं सिंधी नाम सिंध सभा का सदर। हमारा लॉन्ग मार्च जो 10 नवंबर से कराची प्रेस क्लब से रवाना हुआ, सिंध के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ, छोटे बड़े शहरों से होता हुआ, हम 2 दिन पहले उबावड़ो में पहुँचे। उबावड़ो सिंध का आखिरी बड़ा शहर है। इसके बाद कोई 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद जो है सरायकिस्तान शुरू होगा। ये रात जो गुजर गई और उस रात की कहानी मैं बयान करना चाहूँगा, मगर मैं बताऊँगा कि उससे पहले भी हम जब कराची से निकले हैं तो इन बंदूक बरदारों ने, इन नकाब पोशों ने, और मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने और बिलावल भुट्टो ने और मुराद अली शाह ने ये जो कुछ भी हमारे साथ किया है, ये उनके अहकामात पर और उनकी मर्जी पर हुआ है। अगर सिंध का वजीर आला ऐसा करने न दे तो पुलिस को क्या जरूरत है कि वो अपने प्रोटोकॉल में इन बंदूक बरदारों को, इन नकाब पोशों को हमारे घरों के दरवाज़ों पर लेकर आए और अपने प्रोटोकॉल में ले जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सिंध दुश्मन पार्टी है और ये भुट्टोज और ये जरदारी, ये सिंध को बेचने वाले, सिंध के बच्चों के ख्वाब बेचने वाले, सिंध के मफादात को, सिंध के वसाइल को लूटने और लुटवाने वाले, अपने क्राइम को छुपाने के लिए ये रोज़ाना एक क्राइम सिंध के साथ करते हैं। रात को क्या हुआ? हम जहाँ रहते हैं वहाँ पुलिस और वो सादा कपड़ों वाले अमीरुल मोमिनीन के सुपर सालारा ने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह से नीचे तो ये बात नहीं करते। हर लफ्ज़ से पहले इनको देखो, दाढ़ियाँ इतनी बड़ी होती है, हाथ में तस्बीह होती है, मगर मुझे कसम है उस पालनहार का, क़यामत के दिन जो इनके साथ और इनकी दाढ़ियों के साथ और इनकी तस्बीहों के साथ फरिश्ते करेंगे। अगर क़यामत होगी, अगर ये उसको मानते हैं तो ये खुदा के आगे किस तरह नंगे किए जाएंगे और किस तरह तकलीफ होगी। इतनी तो यहूदियों को भी नहीं होगी जितनी इन पंजाबियों और इन पंजाबियों के चेलों को होगी, क्योंकि इतने इस तरह की इस कदर बेरहम इस दुनिया में कोई नहीं है। बैतुल मुक़द्दस पर गोलियां चलाने के लिए अंग्रेज़ ने किस को नहीं कहा? उन्होंने कहा सिखों को। सिखों ने जवाब दिया कि नहीं भाई, वो मुक़द्दस जगह है, हम सिख हैं, हमारा एक मज़हब है, हम अपने मज़हब की और अपने मुक़द्दस जगहों की इज़्ज़त करते हैं तो औरों के मज़ाहिब की भी हम इज़्ज़त करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और भी इंडिया के बहुत सारे, पता नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बहुत सारे गैर मुस्लिम अफवाज जो अपना अंग्रेज़ रेजिमेंट थी उनकी, जो दूसरी जंग अज़ीम में लड़ रही थी, सब जिनको ये काफिर कहते हैं, उन सब काफिरों ने कहा कि नहीं, ये मुक़द्दस जगह है, किसी भी मज़हब की नहीं है।
यही पंजाबी फौज थी कलमा पढ़ने वाली, बोला तड़खा मिलेगी और उन्होंने गोलियां मारी। इतनी गोलियां मारी और इतने फलस्तीनी मारे कि यहूदियों ने कहा कि इतने तो हमने भी नहीं मारे जितने मुसलमानों ने फलस्तीनियों को मारा है। तो ये वो फौज है, उनके कहने पर ये सिंध हुकूमत, ये वज़ीर आला, ये बिलावल भुट्टो जो हमारे इन अंगूठों पर पलते हैं, ये डरते नहीं हैं, क्योंकि इनके कान, इनकी आंखें, इनके सोचने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। मगर वो वक्त जब ये कौम 7 करोड़ सिंधी कौम उठ खड़ी होगी, तब इनको बिलावल हाउस की ये मोटी मोटी दीवारें इनको नहीं बचा पाएंगी। तब इनको पता चलेगा कि कौमों के हुकूक, कौमों की इज्जत, कौमों का तकद्दुस, कौमों के वसाइल, कौमों के शहर, कौमों के जज़ायर, कौमों के साहिली पट्टियों को और उनके पहाड़ों को बेचना कितना बड़ा जुर्म है। और हम उस सारे बातों के इंतकाम लेने के लिए, हिसाब लेने के लिए जीएचपी गेट पर जा रहे हैं। रात को हमारे गेट पर आकर उन्होंने हम पर तशद्दुद करना चाहा, हमें डराना धमकाना चाहा, जो हमने सहन कर लिया, क्योंकि हम 20-25 हैं। बोला हम आपका कोरोना टेस्ट करेंगे। कोरोना टेस्ट तो दोपहर को 1 बजे उनका सेंटर बंद हो जाते हैं। और उबावड़ों का शहर, अगर आप किसी भी जर्नलिस्ट को बोले इस वक्त की फुटेज ले, बाजार में हज़ारों लोग घूम रहे हैं, उनका नहीं करना, क्योंकि उनकी ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसकी ड्यूटी अब उबावड़ों के आवाम की सेहत और उनकी हिफाजत नहीं है। एजेंसियों का कहना मानना उनके लिए ऐसे मुकद्दस है जो आयात करीमा हो। उनके कहने पर उन्होंने रात को हमें आकर डराया, धमकाया। इसलिए हमने समझा कि हम सुबह को उठकर नहा धोकर तैयार हो गए, पहले सबसे पहले प्रेस क्लब जाएं, उनको बताएं, क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज सरंजाम नहीं दिया कि वो आकर हमसे पूछते कि भाई आपके साथ क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। नहीं, उन्होंने नहीं पूछा। हम गए, उनको भी बताया, और फिर हम असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में गए और उनके नुमाइंदे से कहा कि आप ऐसी से कहीं आकर हमसे बात करें, हमें उनसे झगड़ा नहीं करना, हमें उनको गालियाँ नहीं देनी, हम उनको डराने नहीं आए, एक छोटा सा सवाल करेंगे। मगर उस छोटे से सवाल के लिए भी वो अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने रात जो कुछ करवाया है, जो उनके कहने पर, जो उनके जेर दस्तों ने किया है, वो एक जुर्म है, वो एक क्राइम है। इसलिए बोले हम अपनी बातें उन आवाज़ें बुलंद करके आए, जो उसने अपने ऑफिस में अपनी सीट पर बैठ कर भी हमारी बातें सुनी होगी। उसके बाद हम थाने गए और वहीं पर हमने ऐलान किया कि हम थाने जा रहे हैं। हमारे पहुंचने से पहले ही उन्होंने थाने का गेट बंद कर दिया। मगर हमने वहाँ भी उनके नुमाइंदे से बात करनी चाहिए कि भाई जाओ, एसएचओ को ले आओ, बड़ा बहादुर है, वर्दी पहनता है, बूट पहनता है, बंदूक लेकर घूमता है, एक दिन रिटायर होगा। जब वो रिटायर होगा, और ये रवायत जो बढ़ रही है अभी, लोग इनके ऑफिसों तक आ रहे हैं, कल ये 7 करोड़ सिंधी कौम उसके घरों पर आएगी। जब ये रिटायर होगा तब इसका जवाब कौन देगा? मगर वो बेचारा तो एक भीगी बिल्ली की तरह से हो गया, वो तो बाहर ही नहीं निकला। सिर्फ वो नहीं, कोई भी नहीं निकला। एक छोटी सी दीवार थी जहाँ से कुछ पुलिस वाले मुंह छुपा के, क्योंकि वो नकाब पोश, वो बंदूक बरदार वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें देखा। हम उनको खुद को दिखाने ही गए थे कि देख लो, हमें परवाह नहीं है, हमने डरना ख़त्म कर दिया है। क्योंकि चे गवेरा ने कहा है ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आप डरना ख़त्म करते हैं, जहाँ आपका खौफ ख़त्म होता है। हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर वो ज़िंदगी अगर 2 दिन की है तो सलाम, अगर 1 दिन की है तो सलाम। मगर हम सिंधी अब अपने सिंध को और लोगों को, सिंधी लोगों को, तजलील करने वालों को, तशद्दुद करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खानी गुल बना, जैसे कि सबको पता है कल रात हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ था। पुलिस चढ़ाई हुई थी और नकाबपोश के साथ डीसी भी आया हुआ था, यहाँ पर मौजूद था। उनके साथ में हमें किसी किस्म का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आज हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, हमें रोक दिया गया। मैं अपील करती हूँ उन इंसानी हक़ों के हलमबरदारों से और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से और हर उस इंसानी आलम दोस्त बरदारों से कि हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारा साथ दे। जितने भी बलूचिस्तान और सिंध में लोग बैठे हुए हैं, उन सब से हमारी अपील है कि हमारे लिए आवाज़ उठाए और हमारी आवाज़ बने, ताकि कौम को पता चले कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम कहीं पे तोप चलाने या बंदूक चलाने नहीं जा रहे हैं, हम अपना हक मांगने जा रहे हैं, जो हमारा हक है, जो हमारी राइट्स है, हमारे सिंधी और बलोचों के लिए हमारी डिमांड थी। हम किसी को कुछ नुकसान देने नहीं जा रहे, बल्कि हमें नुकसान देने रात के अंधेरे में हमारे चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं और हमारे प्यारों को उठा के लेके भी गए हैं। अभी तक जो हमारा लॉन्ग मार्च चल रहा है, रास्ते में हमें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, हम मुकाबला कर रहे हैं। और अभी भी जो कल का वाक़या था, कल रात 1 बजे हमारे भाइयों पर किस तरह तशद्दुद किया गया और उन्हें
उठा के लेके जाने की कोशिश की गई और उन्हें हरासा करने की कोशिश की गई। मैं अपील करती हूँ कि पूरे कौम से कि इस हवाले से उठे और आवाज़ उठाएं। शुक्रिया।